अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत मज़ेदार सी तुरैयों की रेसिपी देने वाली हूँ। जो आपने स्टार्ट में देखी है ना, ये मैंने अपने हाथ से बनाई है और बहुत मज़े की तुरैयाँ मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं तुरैयाँ, तो आपने ये रेसिपी फॉलो लाजमी करनी है। और अपने दिन का आगाज़ नमाज, कुरान और अल्लाह के नाम से करेंगे ना, तो आपके दिन में ऑटोमेटिक बरकत आने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप देख लें रेसिपी। आधा किलो तुरैयाँ लेंगे, इसको अच्छी तरह आपने धो लेना है, फिर छील के आपने दोबारा धो लेना है, फिर आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। सही है, पहले आप धो लें। तुरैयाँ काटने के बाद किसी भी सब्जी को काटने के बाद उसको वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रख लें। सही है, आप छीलने से पहले भी धो सकती हैं, छीलने के बाद भी धो सकती हैं, लेकिन कटिंग करने के बाद आप कोशिश करें ना धोएं। और एक अदद प्याज ले लें, प्याज को भी बारीक बारीक काट लें, और 3 मीडियम साइज के आप टमाटर ले लें। तो ये जो प्रिपरेशन होगी ना, शुरू में आप तैयार करके रख लेंगी, सारी कटिंग करके रख लेंगी, तो बाकी की आपकी रेसिपी बहुत इजी, झटपट स्टाइल वाली ये मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ कि जब आप बनाएंगी आपको बहुत मजा आएगा। सही है, कोई मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालती। तो आपने टमाटर को छील के बारीक बारीक गोल गोल काट लेना है। और मैं टमाटर गोल गोल काटना इसलिए प्रेफर करती हूँ, जब हम टमाटर को गोल गोल काटते हैं ना, तो सालन में वो अच्छी तरह मैश हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो आप अपने स्टाइल में भी टमाटर काट सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने इसी तरह टमाटर काटने। प्याज आप बारीक काटें, वो आप ध्यान रखें, लेकिन टमाटर आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। लेकिन आप इस तरह काट के देखिएगा गोल गोल, तो आपको सालन में टमाटर नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल घुल मिल से जाएंगे। सही है, तो ये कुछ प्रिपरेशन करके रख ली थी मैंने। फिर जब मैं खाना बनाने शुरू हुई तो देखा मेरी बॉटल खाली ऑयल की। फिर मैंने ऑयल भरा। जब तक मैं ऑयल भर रही हूँ हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शम्मा को जलाने से, न शम्मा को बुझाने से। मुझे अब डर नहीं लगता अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे जमाने से हकीकत से फंसाने से। अच्छा, ऑयल डालने के बाद आपने अपने हस्ब ज़रूरत ऑयल लेना है। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल डालना प्रेफर करते हैं, कुछ कम डालते हैं। आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लें, सालन में आप जितना खाना पसंद करते हैं। और फिर आपने उसमें 1 चमचा ज़ीरा डाल देना है। जैसे ही आपका ज़ीरा थोड़ा सा खुशबू आने लगे, ज़ीरे में से चटक जाए, जिसको हम कहते हैं चटकना, आपने ज़ीरे को चटका लिया। उसके बाद आपने एक जो हमने प्याज काट के रखी थी ना, वो आपने डाल देनी है। सही है, और प्याज को यहाँ पे आपने डार्क गोल्डन नहीं करना है। जैसी हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगेगी, वहां पे आपने अपना चूल्हा हल्का कर देना है, और टमाटर जो हमने काट के रखे हैं वो डाल देने, कुछ बेसिक मसालों के साथ। मसाले अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं। बहुत बेकैफ लम्हे हैं, अजीब बोझल तबीयत है। बहुत बेकैफ लम्हे हैं, अजीब बोझल तबीयत है। न गम से दिल बहलता है, न खुशियां रास आती हैं। अच्छा, मसाले देखें, मैंने आधा चमचा हल्दी डाला है, 1 चमचा मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा नमक, और आधा चमचा मैंने इसमें जीरे का पाउडर डाला है। ये 4 मसाले मैंने डाले। आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चमचा नमक, और आधा चमचा जीरे का पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च का, और 1 चमचा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, जो कि मैं भी डालूंगी। आप देख लें, बेसिक से स्पाइसेस हर खाने में डलते हैं, ये अपने पास रखा करें, इससे ही खानों में जायका आता है। कुछ लोग मसाले डालने में कंजूसी करते हैं, जिसकी वजह से उनके खानों में जायका नहीं आता। बस ये एक राज होता है खाने का, मजेदार बनाने का। तो ये जैसे आपने देखा, मेरी प्याज हल्की सी गोल्डन हुई थी, अभी होना शुरू हुई थी, गोल्डन हुई नहीं थी, कुछ कुछ व्हाइट थी, कुछ कुछ होना शुरू हुई थी। मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था, और इसमें मैंने टमाटर और मसाले डाल दिए, और 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें हमने वो जो प्याली में मसाला लिया था, टमाटर वाली प्याली में, वो जरा सा पानी डाल के उसको मैंने खंगाल के डाल दिया, ताकि वो वेस्ट ना हो मसाले भी। सही है, और इसको हम जो पानी डाला है हल्की आंच करके 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो टमाटर है और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। फिर हम इसमें अपनी तुरैयाँ शामिल कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आराम से बन जाती है, झटपट स्टाइल में बन जाती है। आपने ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक देना है कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई करी है और आपको पसंद आई है। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपसे अपनी सारी रेसिपीज़, तमाम रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप ये रेसिपी देखने के बाद इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक अपना ज़रूर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने जानने वालों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और अब मैं इसको कवर करके ना इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी 5-10 मिनट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर 5-10 मिनट बाद मैंने इसको खोला, तो ये देखें टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, और इसको मैंने चमचे से ज़रा से और मुशी मुशी कर लेने।
और जब ये टमाटर अच्छी तरह इसमें मैश हो जाएंगे, हम इसमें तुरैया जब शामिल करेंगे ना, तो आपने तेज़ आंच पे तुरैयों को 3 से 4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम रख लें आप। उसमें आपने 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको भूनना है, पकाना है, क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर तुरैया अपना पानी छोड़ती हैं, अपने ही पानी में गलती हैं। जब आप तुरैया इसमें शामिल कर देना, तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक तुरैया डालने के बाद इसमें पानी शामिल नहीं करना। आपने तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा भूनना है 4-5 मिनट के लिए, फिर आपने इसको हल्की आंच करके ढक देना है और फिर ये 20 से 25 मिनट में आपकी तुरैया बनके रेडी हो जाएंगी और बहुत मज़े की बनती हैं। लास्ट में आप चाहें तो इसमें बारीक बारीक हरी मिर्च काट के डाल लें और एक चुटकी काली मिर्च डाल लें और 1 चमचा आप इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी का। मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मुझे खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसमें जायका अच्छा लगता है। मैंने एक आध दफ़ा डाली थी, तो मैंने आपसे कहा अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दीजिएगा। मैं इसको 20-25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट के लिए मैं पका लूँगी हल्की आंच पे। और बीच में आपने इसको एक दफ़ा खोल के चमचे चलाने हैं। देखें, मैंने 10 मिनट बाद खोल के देखा था। ये देखें, ये सारा तुरैयों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, ये अपने ही पानी में, इसी पानी में गल जाएंगी, पक जाएंगी अच्छी तरह। जब ये 20-25 मिनट हो जाए, आपने तेज़ आंच पे इसका सारा पानी खुशक कर लेना है। ये देखें, बन के तैयार है, ये रेसिपी बन के तैयार है। ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल लीजिएगा, हरा धनिया ना हो तो हरी मिर्चें डाल लीजिएगा। मेरे बच्चे हैं तो इसकी वजह से मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली, और मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी का 1 चमचा डाल लीजिएगा, लेकिन मेरे पास वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और ये मैं इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इसका लुक बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यमी बनी थी। आप इसको ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा और क्या कहते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे देखें, आपसे सिर्फ ये जो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मुझे इसके बदले आपसे सिर्फ दुआएं चाहिए। आप यकीन करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं आपसे सिर्फ इसके बदले चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे, अगर मेरी वीडियो आपको और देखनी हो, अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशंस आएँ, तो आप उसको बेल के बटन पे क्लिक कर दें। और आपने इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये फ्री है, सही है। आप इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर ये मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश करे थे, और खाना खाने के बाद ये बर्तन वॉश मैंने कर लिए थे, चूल्हा साफ़ कर लिया था, किचन को साफ़ सुथरा करके। आप अपना रात की ये रूटीन बना लें कि आप खाना खाने के बाद किचन को साफ़ कर लिया करें, चूल्हा साफ़ कर लिया करें, स्लेव साफ़ कर लिया करें। इससे पता है क्या होता है, आपके रिस्क में बरकत होती है। आप सफाई का ख्याल रखेंगे ना, तो आपके रिस्क में बरकत आनी शुरू हो जाएगी और आपकी सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। सही है। अपना दिमाग कामों की तरफ डाइवर्ट कर लिया करें। जब आपको कोई टेंशन हुआ करे ना, आप अपना ध्यान जो है कामों में लगा लिया करें। अब हम कहीं जा आ नहीं सकते, तो हम अपना ध्यान इन चीज़ों में लगा के अपने आप को सुकून दे सकते हैं। जब हमारा घर साफ हो जाता है ना, तो हमारे दिल को सुकून अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। लफ्ज़ों का खेल भी अजीब है। लहजा बदल जाए तो ये लफ्ज़ तासीर बदल देते हैं, सिमत बदल जाए तो मतलब बदल देते हैं, किरदार बदल जाए तो ज़िंदगी बदल देते हैं, दिल में उतर जाए तो ख्याल बदल देते हैं। बड़ा अजीब मिजाज रखते हैं ये लफ्ज़, खुद वही रहते हैं, इंसान बदल देते हैं। वाह 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 लिख दीजिएगा कमेंट में। सही है। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आपने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। राब्ता टूट चुका है तो सदाएं कैसी, अब जो मिलना ही नहीं है तो वफाएं कैसी। चंद यादें हैं और आंसू हैं, वापस ले लो। जब कोई जुर्म नहीं है तो सजाएं कैसी।